Uh, we heard Kiran sharing about those who are chosen, और जैसे कि हमने भाई किरण को बांटते हुए सुना कि जो बुलाए गए चुने those गए हैं those who are chosen, और I जो mean, called, chosen, and faithful. जिन्हें बुलाया गया है चुने गए हैं और विश्वास योग्य ठहराए And गए। that's a verse in Revelation 17:14. और एक वचन हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 और उसके 14 में पढ़ते हैं। So it's written there that there are people who are chosen, I mean called, but there are few who are chosen, and still few are faithful. और यहाँ पर वह वचन है जहाँ पर उसके आखिरी भाग में लिखा है कि जो बुलाए गए और चुने हुए थोड़े हैं और विश्वासी उसमें थोड़े हैं। So when God has chosen us, it's just pure mercy of God. That's because that's the reason we are chosen. I और mean, we are देखिए called by God. जब देखिए परमेश्वर किसी व्यक्ति का चुनाव करता है तो वह पूरी रीति से परमेश्वर की करुणा और दया के कारण ही होता है। यदि हम आज चुने गए हैं तो वो परमेश्वर की करुणा और दया के कारण But है। what God desires is that we remain humble so that we can be among those who are faithful. लेकिन परमेश्वर यह इच्छा रखता है और चाहता है हमसे कि हम अपने आप को नम्र बनाएं ताकि हम इसमें विश्वास योग्य बने So रह till सके। the end of our life, we have to remain really humble before God. और हमारे जीवन के आखिरी क्षण तक हमें जरूरी है कि हम नम्र बने Then रहें। only we can be among those who are faithful before Him. और यह तभी संभव हो पाएगा जब हम विश्वास योग्य बने रहेंगे। We heard that memory verse today. Blessed are the poor in spirit, thus the kingdom of God. और जैसा कि आज का वह स्मरण का वचन था कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं। Blessed means those who are extremely happy. और धन्य मतलब कि जो बहुत ही ज्यादा आनंदित प्रसन्न होते हैं। So the secret for an extremely happy life is always to remain humble. और एक प्रसन्न हमेशा प्रसन्न रहने का जो जीवन है उसका रहस्य यही है सदा नम्र बने रहना। We also heard that verse from Hebrews 1:9. Jesus loved righteousness and hated iniquity. और इब्रानियों के अध्याय 1 में भी हमने वचन में पढ़ा कि यीशु मसीह ने धार्मिकता से प्रेम किया पर उसने अधर्म के साथ बैर So what रखा। is what is the result of that? और उसका नतीजा क्या है, He उसका was परिणाम क्या है? he was anointed with the oil of gladness. और इसका मतलब है कि यीशु का अभिषेक किया गया था उस आनंद के तेल के साथ। So what is the secret of an extremely happy, joyful life? और वह रहस्य क्या है, एक बहुत ही प्रसन्न और आनंदमय का जीवन जो होता है। Secret is to love righteousness and to hate iniquity. और उसका रहस्य यही है कि धार्मिकता के साथ हम प्रेम करें, अधर्म के साथ बैर To रखें, remain always humble. कि हम सदा अपने आप को नम्र बनाए See, रखें। many times we fall into sin. और देखिए कई बार हम पाप में गिरते हैं, But how quick are we to get up from there? लेकिन हम कितना जल्दी उस गिरावट या उस स्थान से उठते हैं। Say, imagine you've fallen into where some cow dung and dog dung, etc. is there. Imagine you've fallen there और to मान one place like that. और मान लीजिए कोई ऐसा स्थान है जहां पर जो गोबर होता है गाय भैंस का, आप उसमें गिर गए हो। Now, how long will you remain there? और अब आप कितना अपने आप को वहां पर कब तक रखेंगे? I believe all of us will get up as fast as possible और मुझे लगता है कि हम सभी जो है वहां से जितना जल्दी हो सके उठने की कोशिश because we करेंगे, have got such a hatred towards that. क्योंकि हमारे हृदय में उस चीज के लिए, उस गोबर के लिए एक घृणा, एक नफरत है। Now, just ask yourself और अपने last week or today when you have fallen somewhere, how quick were you to get up from there? और अब आप अपने आप से यह प्रश्न पूछे कि पिछले सप्ताह में या आज के दिन में आप किसी पाप में गिरे हैं, आप कितना जल्दी उसमें से उठकर खड़े हुए हैं। Imagine children, you have hurt your parents, maybe you have spoken something rudely. और जो बच्चे हैं, मान लीजिए कि आपने अपने माता पिता के साथ में बदतमीजी के तरीके से बात की है और Or उनका दिल दुखाया है। maybe you have, as a husband, have spoken rudely to my wife or wife to the husband. या जो पति है उसने अपने पत्नी के साथ बदतमीजी से बातें की हैं, या पत्नी ने अपने पति के साथ बदतमीजी से बातें की हैं। How quick am I to ask forgiveness and settle that matter? मैं कितना तत्पर होता हूँ जल्दी से इस बात का निपटारा करने की कोशिश करता That हूँ। is the
proof of whether I'm loving righteousness and hating iniquity. और यही इस बात को प्रमाणित करता है, साबित करता है कि हम धार्मिकता से प्रेम करते हैं, अधर्म से बैर रखते See, हैं। there's a video which my daughter has sent to me. I just want to show you that. एक छोटा सा वीडियो है जिसे मेरी बेटी ने मुझे भेजा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। This is about my granddaughter. और यह मेरी you पोती show के that? विषय में है। No, no, not this one. The first one. The other one. Yeah. See here, actually, she was around. My granddaughter was around, I think, 9 months. She was learning to walk. और यह जो वीडियो है यह उस समय की है जब मेरी जो पोती है, मेरी बेटी की बेटी, वह लगभग 9 महीने के समय की थी और वह चलना सीख रही Can थी। you show that? See, you can see in this video, she is falling in just within maybe 45 seconds, 6 or 7 times. और आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि वह 45 सेकंड के समय में वह 6 से 7 बार चलते हुए गिर रही है। The mother is offering something and she wants to take that. और उनकी माँ जो है वह उन्हें कुछ देना चाहती है, ऐसा बताते हैं, और वह उसे पाने के लिए खड़े होकर चल रही है। Okay, so just stop. So you can see that what is the thing that God is offering us. और हमें यहाँ देखना है कि परमेश्वर जो है वह हमें क्या देना चाहता है। The Lord is offering us an overcoming life. परमेश्वर जो है वह हमें एक जयवंत का जीवन देना चाहता A है। life in fellowship with the Lord, a life of overcoming. वह जीवन जिसमें हम परमेश्वर के साथ संगति कर सके, हम जयवंत हो सके। See, the secret for that is when I fall, I have to get up quickly, ask forgiveness, settle that matter quickly. और उसका रहस्य यही है कि जब कभी मैं गिर जाऊं तो मुझे तुरंत उसका निपटारा करना, उठकर खड़े होना है, पश्चाताप करके क्षमा मांगनी है और आगे बढ़ना है। Because she did like that, और क्योंकि उसने ऐसा किया, this is the second video, is one which was just taken few days ago. और एक और वीडियो है जो कुछ दिन पहले हाल ही में लिया गया You है। can see that she is quite comfortably walking now. और वहां पर आप देख सकते हैं निश्चय के साथ हियाव से वो चल रही है। See, what is the secret of walking without a steady walk in Christian life? और कैसे हम मसीह जीवन में हम बिना डगमगाए या स्थिरता के साथ चल सकते हैं? Provided we get up quickly, ask forgiveness quickly, settle matters quickly in our life. हमें चाहिए कि हम जब कभी गिरे हम तुरंत से जल्दी से उठकर खड़े हो जाए, उस बात का निपटारा कर ले, परमेश्वर से पश्चाताप करके क्षमा मांगे। I want to tell all the husbands, all the wives, all the children, everybody, young people here. और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ जो हमारे बीच में पति हैं, जितने भी पत्नियां हैं, बच्चे हैं, You may fall sometimes, maybe to anger, maybe to sexual sin, maybe to anxiety. आप किसी न किसी पाप में शायद गिर सकते हो, चाहे वह आप गुस्सा हो सकते हैं, या आपने शरीर के या आंखों के द्वारा व्यभिचार किया हो, या कोई लालसा शारीरिक रखी हो। Learn to get up fast, ask forgiveness, settle that matter, walk again with Jesus. आप सीखें कि कैसे आप उस बात से तुरंत उठकर खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर के सामने जाकर अंगीकार करें, पश्चाताप करें, क्षमा मांगे और उस बात का निपटारा करें, फिर से चलने लगे। Can all children look here? क्या आप सभी बच्चे मेरी तरफ देख What is सकते हैं? this? ये क्या है मेरे हाथ में? Okay, 500 rupee note. यह 500 रुपए की नोट है। See, imagine I'm folding it like this. और आप कल्पना करें कि Okay. मैंने इसे मुट्ठी में बंद करके रखा है। Do you think this has got value now? और क्या अब भी इसका कोई मूल्य है? It is all folded now. Do you think it has got value now? Yes or no? यह पूरी तरह से मुड़ गया है, Okay, now I want चूरिया to पड़ गई, लेकिन क्या इसका imagine मूल्य I है? tear it into 2 pieces. और कल्पना करें कि मैं यदि इसे 2 टुकड़ों में कर दूं, It has become 2 pieces now. Just imagine. और आप कल्पना करें कि यह जो नोट है 2 टुकड़े हो गए, Do 2 you think भाग it हो has गया। got any value? आपको लगता है कुछ उसका मूल्य है? Yes or no?
Do you think, imagine I tear it into two pieces. Do you think it has got value after that? कल्पना करें कि यदि यह नोट दो भागों में बांट दिया या Yes or फाड़ no? दिया गया, उसका What मूल्य is the है? answer? Huh? Yeah, it has got value. Value never decreases. You know why? इसका मूल्य तब भी रहेगा, आपको पता है क्यों? See, imagine you paste paper on the back of it and give it to a state bank or with your nationalized bank. They'll give you a new note. और यदि आप यदि ये नोट दो टुकड़ों में हो जाए और उसके पिछले भाग पर कोई एक पेपर चिपका कर कोई भी नेशनल बैंक में आप जाकर दे दे, तो आपको बदल के वो दूसरा नोट You know देंगे। what is the reason for that? आपको पता है उसका नतीजा क्या है? Because there is the sign of the RBI governor on this. और कारण यह है कि इस नोट पर आरबीआई का जो गवर्नर है उसके हस्ताक्षर, उसकी साइन है। And because of that sign, the value of that note never decreases. और क्योंकि उस पर गवर्नर की साइन लगी हुई है, उसके हस्ताक्षर है, इसलिए इस नोट का मूल्य नहीं गिरता। You know, on each of us, there is the sign of the Holy Spirit. और हम में से हर एक व्यक्ति पर पवित्र आत्मा ने हस्ताक्षर किया है, साइन किया है। God the Almighty is living inside me, inside you. सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है वह मुझ और आप में जीवित है, वह वास करता है। That is why our value never decreases. और यही कारण है कि हमारा मूल्य कभी नहीं गिरता या कम होता। Imagine you keep that note torn into two pieces and keep it like that. और मान लीजिए, कल्पना करें कि यदि वह नोट दो भागों में बटा हो, फटा हो, और आप अपने पास उसे वैसा ही रख देते हैं। You go to a shop and give a torn note like that, 500 rupee torn note. Do you think anybody will accept that? और यदि आप उस फटे हुए दो टुकड़े के नोट को आप किसी दुकानदार के पास जाकर कोई सामान खरीदने के बदले में आप दें, आपको लगता है कि वह दुकानदार आपकी नोट Do you think लेगा? the shopkeeper will accept it? आपको लगता है कि दुकानदार आपकी नोट को अपनाएगा, स्वीकार करेगा? When he will accept? वह कब लेगा? Imagine it's a torn note. You give it to a nationalized bank, get a new note, and then they will accept. और जब आप उस फटे नोट को आप नेशनलाइज बैंक में जमा कराकर बदले में अच्छा नया नोट लेकर जब आप दुकानदार के पास दोगे, तब वह लेगा। No, the meaning of it is if we are living an unrepentant life, our value, I mean, before God, we don't have value. और इसका चित्र यह है कि यदि हम बिना मन फिराव के यदि हमारा मसीह जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में हमारे उस जीवन का कोई Imagine मूल्य नहीं है। you, as husbands or wife, imagine we spoke rudely and we don't settle, we don't ask forgiveness, we don't settle that matter, we live like that. I want to tell you, before God, you have got no value. और मान लीजिए कि यदि पति पत्नी ने आपस में एक दूसरे के साथ में किसी बदतमीजी तरीके से बात की हो, या एक दूसरे पर चिल्लाया या क्रोधित हुए हो, और उसके बाद में वे मन नहीं फिराते हैं और उस बात को वैसे ही छोड़ देते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वह जो आपका जीवन है उसका परमेश्वर की दृष्टि में कोई मूल्य Imagine नहीं। children, you speak rudely to your, as young people, you speak rudely to your parents. You don't ask forgiveness to your parents. Then, before God, our value is not there. और जो छोटे बच्चे हैं या जवान हैं, यदि आप अपने माता पिता से ऊंची आवाज में या अनादर के रूप से बात करते हैं और वैसा ही आप जीते हैं और मन नहीं फिराते, क्षमा नहीं मांगते हैं, आपके उस जीवन का परमेश्वर की दृष्टि में मूल्य नहीं। But I want to tell you, my dear brothers, if you can ask forgiveness to your parents, ask forgiveness to your partner, and get forgiveness with Jesus as quick as possible, our value never decreases. लेकिन मैं आप सभी प्यारे भाई और बहनों से कहना चाहता हूँ कि जो भी पति और पत्नी हैं, जो बच्चे हैं, आप जितना जल्दी हो सके अपने पति या पत्नी से समझौता कर ले, निपटारा कर ले, क्षमा मांगे, पश्चाताप करे और परमेश्वर के सामने जाकर आप क्षमा मांगे, वह आपको क्षमा करेगा और तुरंत उठकर खड़े हो जाए। See, I want to tell you that is the secret of a real wonderful life. If you can do it quickly, you will learn to walk spiritual life in a steady manner without quickly in your life. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह जो जीवन है अद्भुत, यदि आप उसे पाना चाहते हैं, आप अपने मसीह जीवन में आत्मिक रीति से बिना लड़खड़ाए, बिना गिरे चलना चाहते हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके बातों का निपटारा कर लें। I want to tell about my testimony. मैं अपनी गवाही मेरे विषय में गवाही So देना चाहता sometimes हूँ। I speak rudely to my wife, कई बार ऐसा होता है अक्सर कि मैं अपने पत्नी के साथ में कभी गलत but तरीके I से know बात that करता my हूँ, fellowship with the Lord is already gone.
और तब मुझे यह बात का आभास होता है कि मेरा जो संगति परमेश्वर के साथ में है वह चला गया है, वह And my टूट चुका है। desire is to get back to that fellowship as quick as possible. और मेरी हृदय की लालसा यही है एकमात्र कि मैं कितना जल्दी हो सके परमेश्वर के साथ संगति में आ सकूं। I'm ready to ask forgiveness to a beggar or anybody, but I want that fellowship with the Lord. That's the thing that I value. जो भीख मांगता है उस भिखारी से भी मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन जितना जल्दी हो सके मैं परमेश्वर के संगति में आना चाहता हूं। See, I was traveling in the train the other day. और हाल ही में मैं ट्रेन से सफर कर रहा था It was it was getting late more and more. और वह और ज्यादा देरी हो रही थी उसमें, And in a very snail pace, the train was traveling. और बहुत ही ज्यादा तेज गति से वह जो No, extremely slowly. और बहुत ही धीमी गति से वो ट्रेन चल रही थी। And all types of, irritation and what was that, complaining attitude, everything was coming in my heart. और उस परिस्थिति में मेरे हृदय के अंदर सारी तरह की वो शिकायत की बातें, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, चिड़चिड़ापन सब कुछ आ रहा था। Then I remembered one thing. और तब मुझे एक बात स्मरण आई Lord, I'm fit for hell in my life. और मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं नरक जाने के ही योग्य हूँ। Am I really believing that I'm fit for hell? और क्या मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ कि मैं नरक जाने के योग्य हूँ? If I really believe that I'm fit for hell, Lord, even if the train is late by 8 hours, I should not be complaining. और यदि प्रभु मैं नरक जाने के ही योग्य हूं, तो यदि यह जो ट्रेन है और ज्यादा लेट हो जाए तब उससे मुझे कुछ फर्क नहीं See, I पड़ता। want to ask all of you, we say that I'm fit for hell, but do we really believe it? और मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, हम अपने आप के विषय में ऐसा कहते जरूर है कि मैं नरक जाने के योग्य हूं, पर क्या आप इसका विश्वास See, करते imagine हैं? we are traveling in a terrible traffic. Mumbai traffic is terrible. और मान लीजिए कि हम इस मुंबई शहर के ट्रैफिक के दौरान सफर कर रहे हैं We want to reach the destination as fast as possible. और हमारा जो पहुंचने का गंतव्य स्थान है, हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम पहुंचे। But I want to tell myself, Lord, I'm fit to be in this traffic for another 5 hours. That is what I'm fit for. But it's by God's mercy, I reach the destination maybe 1 hour late. और मैं प्रभु से कहता हूँ कि प्रभु यदि मुझे और 5 घंटे भी इस ट्रैफिक में निकलने में लग जाए फिर भी मुझे आवश्यक है। और परमेश्वर के सम्मुख जब आप ऐसा रहेंगे, वह जो समय है आपके लिए 1 घंटे में आप पहुंच See, जाएंगे। today morning, around 5 o'clock, the current went off in Vasai, where I'm staying. और आज सुबह 5 बजे जिस वसई शहर में जहां पर मैं रहता हूं, वहां पर सुबह 5 बजे बिजली Actually, चली we गई। had inverter everything, but now for many years I'm not staying there because so no inverter, no current, no fan, and there was extremely sultry. और वहां पर इन्वर्टर भी था, परंतु कई वर्षों तक उसका इस्तेमाल न होने के कारण वह भी नहीं चला, न पंखा चल रहा था, न कोई लाइट चल रही थी। और ऐसे गर्मी के समय में यह And हाल था। I was thinking the same thought was coming to my heart. और तब मैं विचार कर रहा था इस बात पर, और तब यही वचन मेरे हृदय में Lord, आया। I'm really fit to be like this. By God's mercy, maybe after 2 hours the current has come. और मैंने कहा, प्रभु जी मैं लायक हूँ, मैं योग्य हूँ इस परिस्थिति के लिए, और प्रभु की दया और अनुग्रह के कारण 2 घंटों के बाद बिजली लौट आई। That is the meaning to really remain poor in spirit all the time. और यही अर्थ है उस वचन का कि जो मन में जो दीन है, If we remain poor in heart all the time, we'll be extremely happy people. यदि हम हमेशा हमारे हृदय में नम्र बने रहेंगे, दीन बने रहेंगे, यही हमारे जीवन का रहस्य होगा। That's the secret, as we heard, to really love righteousness and hate iniquity. और यही रहस्य है कि हम धार्मिकता से प्रेम करते हैं और अधर्म से बैर रखते So हैं। may God help us. तो परमेश्वर हम सभी की सहायता करें। Praise God for the wonderful word that we have heard. प्रभु का आभार मानते हैं जो अद्भुत वचन आज हमने भाइयों के जरिए सुना है उसके लिए। I'm sure all of us have been blessed, and I don't know if you have appetite for more. और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग जरूर आशीषित होंगे। और क्या मैं विचार करता हूँ कि क्या आप और भी चीज को चाहते हैं? Okay, so brother started by saying that God chooses the foolish things of this world to shame the wise. और जैसे मैंने शुरुआत की थी कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुना ताकि जो ज्ञानवंत थे उनको लज्जित कर सके। I remember an incident in my own life when I was working.
one of the vendors, with whom I was buying stuff, he wanted to get business, and his product was good, so I agreed to buy. Then, yeah. सो मुझे याद है कि मैं एक वेंडर के साथ जब मेरा वार्तालाप होता था कि मैं उससे कुछ खरीदना चाहता था और वो बेचना चाहता था. So finally the deal got made, and because he was from Bombay, he met me. We used to meet outside also for some meetings. और हम जो ऐसे जो बेचने और खरीदने की बात करते हैं, और मैं मुंबई का हूँ, इसके लिए वो कई बार मुझे बाहर भी मिला करते थे इसके लिए. So he was telling me that I want to get more business. I'm willing to give you 10% commission. और वो कह रहा है मैं और चाहता कि और मुझे बिजनेस मिले तो मैं इसके लिए 10% आपको कमीशन भी देना चाहूंगा. So I said, no, thank you. I'm very happy with my salary. और ब्रदर ने कहा कि मैं धन्यवाद, मैं अपने सैलरी जो मुझे मिलती है तनख्वाह उससे खुश हूँ. So he said, you are stupid. तो उसने मुझे एक शब्द कहा कि तू आप मूर्ख हो. You have any idea how much money you can make in a year? क्या तुझे सोच भी है कि तू कितने पैसे एक साल में कमा पाएगा? I did a quick mental math and I realized that would have brought me at least 3 times my salary. और जब मैंने उसका हिसाब लगाया तो मैंने जाना कि मेरा जो अभी तनख्वाह है उसके 3 गुना ज्यादा मुझे मिल पाएगा. But still I said, no, thank you very much. लेकिन फिर भी मैंने उससे कहा नहीं धन्यवाद. So he was like, in Hindi he told me, क्या तुम राजा हरिश्चंद्र जैसे सच्चाई का झंडा लगा के घूम रहे हो? So, he was making fun of me, but I realized that, we are followers of Christ. वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, लेकिन मैंने ये बात को जाना कि मैं यीशु मसीह का पीछे चलने वाला व्यक्ति हूँ. And I want to encourage everyone, especially the youth, be strong to hold to your Christian convictions. और मैं खास करके जवानों को ये कहना चाहता हूँ कि जो आप मसीह के पीछे चल रहे हो उसमें धाड़स बांधो और उस राह पर चलने के लिए हमेशा तैयार रहो. In school, in colleges, and in your workplaces, your friends and your colleagues will put a lot of pressure on you. आपके दफ्तर में, स्कूल में और कई क्षेत्र में जो आपके साथ वाले हैं कई बार बहुत आपके ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे. But remain faithful. लेकिन आप विश्वास योग्य रहे. I tell you, I did not lose anything by refusing that commission. मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो जो मेरा डील हो रहा था उसको मैंने नाकार कर मैंने कुछ भी नहीं गवाया. God has been extremely merciful and gracious. परमेश्वर बहुत ही दयावंत और अनुग्रहकारी था. And if we remain faithful to the calling that God has called us with, और अगर हम विश्वास योग्य रहेंगे उस बुलाहट में जो परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है, then we will have no regret even in this life and for eternity. तो हमें कभी भी इस बात का दुख या हमें कभी भी रिग्रेट नहीं होगा इस दुनिया में या आने वाले अनंत काल के जीवनों में. In Romans chapter 11, रोमियो अध्याय 11 में verse 29, it says, Romans 11 verse 29, for the gifts and the calling of God are irrevocable. और रोमियो अध्याय 11 उसका 29वां वचन, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है. Yeah, so it does not matter what stage, how wretched you are falling into sin over and over again. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना भी बुरा और गंदा पाप में आप बार बार गिर पड़ रहे हो. Or we may be, we must have started with zeal, but now over the period of years we are discouraged because, so many things have happened and life has become, totally messy, and, you have lost that zeal and passion for the Lord. या हो सकता है आपकी शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन आगे कई बार निराशा या कोई आपकी इच्छानुसार कुछ बात नहीं होती है, उस कारण आपका जो चलना था परमेश्वर के साथ वो थोड़ा पीछे हो सकता है. But I want to tell you that as far as God is concerned, your calling is, still intact. लेकिन अगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो तो जो आपका बुलाहट है वो आखिर तक वैसा ही रहेगा. As far as God is concerned, He still has not given up on you. और जैसा परमेश्वर की बात आती है उसने अभी तक आपके ऊपर अपनी आशा नहीं छोड़ी है. Sam brother was talking that the 500 note is torn in one. और जैसे भाई सैम ने भी कहा कि जो 500 का नोट है उसको 2 टुकड़े करते हैं.
even if the note is torn 4 times, 5 times, as far as God is concerned, you and I still have value. और उसको 4 टुकड़ा या 5 टुकड़ा करे, वैसे ही परमेश्वर के नजर में चाहे हम कितने बार भी टूटे, लेकिन परमेश्वर के नजर में उसका दाम है। I just want to close with one verse from Ephesians. This has been a great encouragement to me. इफिशियंस का एक वचन बोलकर मैं खत्म करूंगा, और मेरे लिए बहुत ही प्रोत्साहन का शब्द ये है। Ephesians 2 verse 7. इफिशी का अध्याय 2 उसका 7वां वचन, So that in the coming ages he might show the immeasurable riches of his grace in kindness towards us in Christ Jesus. कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समय में और अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएगा। We often, I remember in my earlier reading, I used to go over all these verses because they were like bouncers. और कई बार जब मैं वचन को पढ़ता था तो ये सारी चीज वचन मेरे सर के ऊपर से चले जाते थे। Because we are so focused on our earthly needs that we don't see things from God's perspective. क्योंकि ये संसार की चीजों के पीछे हम इतने भागते हैं, तो परमेश्वर का जो वचन है उसका सामर्थ्य और मूल्य हम नहीं जान पाते। You know, in any company, if you want to succeed, it does not matter how good we are, unless and until we understand what our boss wants from us. अगर कोई भी दफ्तर में हम काम करते हैं, अगर हमको आगे बढ़ना है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने अच्छे आप हो, इससे फर्क पड़ता है जब आपका जो सीनियर है वो आपसे क्या उम्मीद और आशा लगाए रखता है। If we understand his heart and his objective and we align ourselves with him and we work in accordance to that, then we are successful. जब उसके मन में क्या विचार है और उसने क्या योजना बनाई है, अगर हम उसको थामे रहते हैं तो हम एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनेंगे। And if we understand that God's purpose in our life is to display us as trophies in the coming ages, that see what a wretched person you thought, to the invisible forces, which is the demons, that you thought this guy was a total useless person, but look what my grace has done for him in his life. लेकिन परमेश्वर जब शैतान से कहेगा, जो अंधकार की शक्ति है, कि तू इसको नीच समझ रहा था, लेकिन देख मैंने इसके अंदर कैसे कार्य किया, अब ये पुरस्कार के समान है। Whatever the devil is putting in our life, it might look very, very pathetic from a worldly perspective, but if you are a child of God, don't give up. अगर संसार में होते हुए शैतान ने कुछ भी बात आपके जीवन में बहुत ही बुरा किया होगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो तो कभी मत डरे। And we might be thinking, if I am a child of God, why so many problems are happening in my life? Please don't give up. Don't think only from a earthly perspective. Look from God's perspective. आप सोचते होगे ये सारी चीज मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन आप संसार की रीति से मत सोचो, परमेश्वर जिस रीति से सोचता है उसके ऊपर ध्यान करो। Because at the right time, God will deliver us, and the right time, God will bless us in so many amazing ways. क्योंकि सही समय पर परमेश्वर अपने कार्य आपके जीवन में प्रकट करेंगे और हर एक क्षेत्र में वो आपको आशीषित करेंगे। I have tasted a little bit of it. I'm not at all satisfied. I want more. और मैंने इसकी कुछ बातें चखी है और मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, मुझे और बहुत चाहिए। May God really help us. प्रभु हम सबकी सहायता जरूर करें।